हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, कौन कनेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। ये किसी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं होती। इट्स फॉर एवरीबडी। मुझे समझ में नहीं आता, लोग पता नहीं किस किस किस्म के कमेंट्स करते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। आई मीन वेल, ठीक है, मैसेजेस वो लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। लेट्स सी के हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। ठीक है, इट कैन बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, लव, सोशल सर्कल, फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क, बिजनेस, करियर। मुझे प्राइवेट मैसेज पे भी बहुत कोई एक दो कस्टमर हैं, मतलब व्यूअर हैं मेरे, एंड दे वांटेड टू बी अ कस्टमर एज वेल। बट मैं ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग नहीं करती बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए जी, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। The world, fire sign, the death, Scorpio, 6 of cups, 4 of pentacles। दो मेजर आर्कानास, दो माइनर आर्कानास, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक और कार्ड लेते, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, दो चीज़ें हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। एक तो ये कि ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते, और कोई पास्ट कनेक्शन भी लग रहा है मुझे विद द 6 ऑफ कप्स। अदर देन दैट, जो भी है डिस्टेंस पर है आपसे, और कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका ऑलमोस्ट कांटेक्ट ख़त्म है। ठीक है, विद द डेथ कार्ड आपने इसके साथ एक फ़ेज़ गुजारा है, और इस फेज़ को गुजारने के बाद आपने एंडिंग की है, और एंडिंग के बाद बिल्कुल खामोशी है। या तो आप एज में बहुत कम थे जब आप इनसे मिले, या ये एज में बहुत कम थे जब आप इनसे मिले, बट दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर चाइल्डहुड। और यू कैन से कि आपका 20-25 साल का साथ तो इनका है ही है, कहीं नहीं गया 20-25 साल का साथ। ठीक है, इंडिपेंडेंट हैं ये, या आप इंडिपेंडेंट हैं, आप बहुत फ्री स्पिरिट पर्सन हैं। ठीक है, और ये आपसे यूं भी आपने इनको इंस्पायर किया है किसी फॉर्म में। ठीक है, और इनको अच्छा नहीं लग रहा कि आप इनसे कनेक्टेड नहीं हैं। डेथ कार्ड की वजह से बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर कि आप लोगों के दरमियान अभी डिस्टेंस है, अभी आप दोनों एक पेज पर नहीं है। ये जो एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है, ये एनर्जी अभी आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, दूर है। और इनके लिए भी एक तरीके से ये एक एंडिंग फेज़ है कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, बट लेट्स एंड दिस फेज़, यू नो। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई झगड़ा, कोई लड़ाई नज़र नहीं आ रही। बस हाँ, ये ज़रूर है कि आप दोनों के टर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो गए। ठीक है, दूसरी बात, आप इनको बहुत इंस्पायर कर रहे हैं, ये आपको नोटिस कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। आप इनको बहुत 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 इंस्पायर करते हैं। आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं कोई, आप लीड करते हैं, ब्यूटिशियन हो सकते हैं आप पब्लिक आई में हैं, आप किसी के टीचर हो सकते हैं, और कुछ इंस्ट्रक्ट करते हैं आप। ठीक है, आपको पेट्स का शौक़ हो सकता है, वाइट ड्रेस आपको बहुत पसंद हो, वाइट कलर आपको बहुत पसंद हो। शायद ये आपको मना करते हो कि वाइट कलर नहीं पहना करो, बट यू ब्रिंग पीस इन देयर लाइफ। ये जो भी एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है, ये आप पीस लाते हैं विद दिस वाइट पिजन, एंड विद दिस वाइट, इज दिस पिजन? यस, इट्स अ पिजन। ठीक है,
आपके लिए ये जो एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है, मतलब आपके लिए चीज़ें अच्छी तो हैं, लेकिन अगला जो दूसरा जो देखता है ना, उसके लिए बहुत ग्लैमरस लग रहा होता है ये, लेकिन आपके लिए मुश्किल है ये चीज़ जहाँ आप स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है? ये कोई वाटर साइन हो सकता है, ये कोई फायर साइन भी हो सकता है, और ये कोई अर्थ साइन भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी मोर। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू? ये पर्सन आपके साथ इसलिए भी कनेक्ट होना चाह रहे हैं बिकॉज दे वांट दिस थिंग कि चलो जो हुआ सो हुआ, नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन फ्रेश। Who wants to connect with you? Who wants to connect with you? Page of Cups. किसी बात पे अपॉलॉजी है। King of Pentacles, 5 of Swords, Temperance, Sagittarius, 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। बहुत ज़्यादा ही बल्कि सारे ही साइंस हैं, वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, Sagittarius एंड अगेन अर्थ साइन। ये जो भी एनर्जी है, ये तो ज़रूर रियलाइज़ कर रही है कि दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि आपसे अलग रहा जाए। बट ये जब कभी भी बिगिनिंग का सोचते हैं, ये एनर्जी जब कभी भी कांटेक्ट करने का सोचती है, कनेक्ट करने का सोचती है, इनको कुछ ना कुछ ट्रिगर करता है। शायद इनकी वो बातें, वो आर्ग्यूमेंट्स, वो चीज़ें अभी बैलेंस नहीं हुई हैं, ये स्ट्रगल कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग इट टाइम। अभी नर्चरिंग फेज़ में है वो तमाम डिसीजंस, वो तमाम चीज़ें, लेकिन अब इनको एक तरीके से अच्छी बात ये है कि इनको ये फील हो रहा है कि नाउ इट्स द राइट टाइम टू कनेक्ट, बिकॉज अगर अब मज़ीद कनेक्ट नहीं किया तो मसला हो जाएगा। दे नो कि दे डिड समथिंग रॉन्ग, दे आर सॉरी फॉर दैट, एंड ये अच्छा आइडिया नहीं है कि आपसे अलग रहा जाए। इनको अंदाज़ा भी हो रहा है कि यार सबके साथ अगर माफ़ी तलाफ़ी हो सकती है तो इसके साथ क्यों नहीं। किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हैं आप, या कोई ये सजिटेरियस एनर्जी है जो चाह रही है आपसे कनेक्ट करना, या आप खुद सजिटेरियस एनर्जी हो सकते हैं। आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है, नाउ द नेक्स्ट पर्सन टर्न इज़ दिस कि ये करे, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर इस एनर्जी को लग रहा है कि अगर आपसे कांटेक्ट किया या आपसे कनेक्ट किया तो आर्ग्यूमेंट होगा, और बहुत चाय चाय पाए पाए काएँ काएँ होगी, बहुत ज़्यादा, जस्ट लाइक अ क्रो। बहुत शोर होगा, बहुत शराबा होगा। ऑल्दो दिस एनर्जी इज़ वेरी सेंसिबल, वेरी मेच्योर, वेरी डैडी, वेरी वेरी वेल्दी, बट यू नो थोड़े लेज़ी हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि वाई दे वांट टू कनेक्ट। High Priestess, 10 of Cups, Queen of Swords। देखिए, डिसिप्लिन सिखाया है आपने इस पर्सन को। फैमिली लाइफ में डिसिप्लिन कैसे होता है आपने सिखाया है। ये आपसे क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं? एक तो ये कि इनको पता है कि आपको पता है कि ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड। और कभी कभी अलग होने के बाद अंदाज़ा होता है कि हमें कौन टीच करता है, हम किससे इंस्पायर हैं, लाइफ कैसी गुजारनी चाहिए। मे बी आप बड़े टीचेबल पर्सन हैं, और आप जिस तरह फैमिली को लेकर चलते हैं, जिस तरह सबको लेकर चलते हैं, आपकी लाइफ का एक डिसिप्लिन है, वो चीज़ इनको किसी न किसी तरीके से गाहे बगाहे इनको इम्प्रेस करती है, और ये आपको फॉलो करते हैं। अब इनके साथ आपकी बातचीत बंद है,
विद द डेथ कार्ड। तो ये जो एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाहती है, दे वांट यू टू बी इन देयर लाइफ, ताकि जिस जिस तरह से आपकी लाइफ में जो जो डिसिप्लिन है वो ऑटोमेटिकली इनकी लाइफ में भी डिसिप्लिन आए। लेकिन आप ज़रा गुस्से में हैं, तो इनको डर भी है कि आप इनको डांट देंगे। तो ये क्यों आपसे कनेक्ट करना चाहती है? एक तो ये कि डिसिप्लिन सीखना है, प्लस आपकी फैमिली में क्या चल रहा है ये इंक्वायर भी करना है। और दिस कुड बी फ्रॉम लेटर FAMMH, और इनको कुछ ज्वेलरी का, टैंगलिंग ज्वेलरी जो होती है ना, जो इयरिंग्स लटकने वाले होते हैं, वो पहनने का बड़ा शौक़ होगा। और अगर आप मेल हैं तो आपके पर्सन जो है वो शायद ज्वेलरी लवर हैं। आपने इस पर्सन के लिए अपने दिल को बिल्कुल ऐसे बंद कर दिया है। कैन यू सी दिस? देखिए, इनको लगता है कि आप बातचीत नहीं करेंगे, आप डांट देंगे। और ये आपसे कनेक्ट यूँ भी करना चाहते हैं कि यू नो विद द राइट टाइम की जो मैंने बात कही थी, कि राइट टाइम पे इनको ऐसा लगता है कि अब है वक्त, अब वेट नहीं करना चाहिए, अब बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि कमिटमेंट देने की बात कर लेनी चाहिए, फैमिली की बात कर लेनी चाहिए, फैमिली में इंट्रोड्यूस करा लेना चाहिए, इतना हाई टाइम हो गया। तो ये एनर्जी आपसे यूँ कनेक्ट करना चाह रही है कि किसी फैमिली के पर्सन को बीच में बिठाएं, ताकि आपके गुस्से को फेस ये अकेले ना करें, कोई और हो मौजूद। बट लग रहा है सबकी जो है ना टाइट हुई हुई है। क्या किया है भैया आपने? और देखते हैं who wants to connect with you and why. Who wants to connect with you and why? Who wants to connect with you and why? Confusion, bittersweet, forgiveness, faith. पर्पल बहुत है, अकल ठिकाने ज़रूर आई है। मे बी ये पर्सन आपसे इतनी ज़्यादा नाराज़गी एक्सपेक्ट नहीं करते जितनी नाराज़गी आपने दिखा दी है, या जितना साइलेंट ट्रीटमेंट आपने दे दिया है। ये एनर्जी जो आपसे कनेक्ट करना चाह रही है, ये जितनी भी कन्फ्यूजन और जितनी भी मामलात ख़राब हुए, वो सब चीज़ें हम इनको साफ दिख रही हैं। और इनको ये लग रहा है कि यार इतना मार्जिन तो रिश्ते में छोड़ना चाहिए कि गुंजाइश रहे, सारी कश्तियाँ नहीं जलानी चाहिए। ये इनके दिल की बात है। सारा ही पर्पल 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 है। दे आर अपॉलोजाइज्ड, दे आर सॉरी। वो ये चाहते हैं ये लोग कि जो भी एनर्जी है कि आप इनको माफ़ कर दें, और आप बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। और इनकी माफ़ी जो है वो बहुत छोटी सी है, लेकिन ये माफ़ी क्यों नहीं मांग पा रहे? क्योंकि ये डरते हैं आपसे। इन्होंने शायद सिर्फ सुना था कि आपका मिजाज जो है वो ख़तरनाक है, लेकिन अब इन्होंने देख लिया है। जब ये चीज़ इनके अपने ऊपर पड़ी है तो इनको अंदाज़ा हो रहा है कि ये मामूली बात नहीं है। ये कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कज़न्स हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात ये कि दे आर रियली मिस्टीरियस। मतलब जो इन्होंने एलिगेशंस लगाए हों, जिन बातों की वजह से आप दोनों के दरमियान जो मामलात ख़राब हुए हैं, उनको ये लग रहा है कि यार सबके साथ अगर सॉरी और अपॉलजी हो सकती है तो मेरे साथ क्यों नहीं। इनको बिलीफ है, इनफैक्ट ये बहुत दुआ मांग रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि जो है क्योंकि आप इनको काफ़ी हद तक जो है ना बहुत इनको यकीन है इस बात पर कि आप इनसे बातचीत कर लेंगे और इनको माफ़ कर देंगे। बट द पॉइंट इज़ कि एफर्ट आप बहुत खामोश हुए हैं। पर्पल 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 पर्पल, हर तरफ पर्पल पर्पल है। तो दैट मीन्स कि आप काफ़ी सेंसिबल इनफ हैं इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एंड मेकिंग डिसीजंस। बट आई थिंक अब प्लेटर में अपने आप को खुद कुदवाते नहीं हैं जब तक आपको ये श्योरिटी ना हो जाए कि अगला सामने वाला वाकई पछता रहा है और वो एफ़र्ट शो करे। अगर उसको है सॉरी तो वो एफ़र्ट शो करे। एफ़र्ट क्यों नहीं कर रहा? ठीक है ना। लेट्स सी क्या एनर्जी है इस एनर्जी की जो आपसे कनेक्ट करना चाह रही है। ये जो एनर्जी है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रही है, इसकी खुद की क्या एनर्जी हुई है? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ये कंफ्यूज्ड अभी भी हैं
थ्रोट चाकरा, इनसे निकल नहीं रही है वो बात। यूनिवर्स, ये वर्ल्ड का कार्ड 2 दफ़ा आया है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, मैंने कहा आप इनको किसी ना किसी तरीके से इंस्पायर करते हैं। क्या हुआ भाई लाइट को? और जनाब क्या है? हार्ट चाकरा, दिल इनका बहुत भारी हो रहा है, इनका दिल बहुत हैवी हो रहा है। इनको अवेकनिंग, देखें ऊपर सारे क्राउन चाकरा की जब अवेकनिंग हो रही है तो यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलने का एक फुकदान है, जिसकी वजह से दिल भर रहा है लेकिन हलक से आवाज़ नहीं निकल रही। और ये जो इनके दिमाग का एक फतूर है, ये जो कन्फ्यूजन है, ये कोई और दूर नहीं कर सकता। इसकी एनर्जी, इनकी एनर्जी है ही यही कि इनको समझ नहीं आ रहा कि ये बैरियर कैसे तोड़ें। ये जो एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है, इसकी ख़ुद की एनर्जी इस वक्त कन्फ्यूजन में, ये ख़ुद किसी प्रॉब्लम में है एंड दे नो इट वेरी वेल दैट यू आर द पर्सन हु कैन रिजॉल्व दिस। शायद आप वक्तन फ़वक्तन इनसे बातचीत करते रहते होंगे जिससे ये ईजी हो जाते होंगे। तो अभी आपकी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा विद दिस मिस्टिज़म, सो दे आर क्वाइट क्यूरियस कि भाई क्या हुआ है, तो ये एनर्जी जो है वो अपने किसी ट्रबल में है और इसको शिद्दत से आपकी याद आ रही है। दिल बहुत हैवी हो रहा है लेकिन बोलें कैसे ये समझ नहीं आ रहा। दे आर वेरी क्लोज कि ये शायद इनको लगता है कोई मिरेकल हो जाए तो ये शायद ऐसा हो सकेगा। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। एनर्जी ऑरिकल से देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। व्हाट यू शुड डू अगर ये एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही है। रेस्ट एंड रिविजनेट, आप बिल्कुल नॉर्मल रहें। डोर टू स्पिरिट, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथनिंग का काम, नाम धाम, यहाँ फेथ ये बहुत आया है। तो वॉकिंग अवे, यू डोंट नीड टू होल्ड योर सेल्फ, कीप ऑन गोइंग। किसी ने आपके साथ जुड़ना होगा तो जुड़ेगा, नहीं जुड़ना होगा तो नहीं जुड़ेगा। कोई यकीनन आपके साथ स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा है और आप भी स्ट्रैटेजिकली ही चलें, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ की जो स्ट्रैटेजी है विच अट्रैक्ट्स पीपल टू बी विथ यू, कीप ऑन डूइंग दैट। डू नॉट प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ ट्रे और इन अ प्लेटर के लो मुझे खाओ भी और मुझे मारो भी, नो। किसी को आपके साथ जुड़ना है तो जुड़े, एफर्ट करे, यही मेरा फंडा है और मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगी। और अगर किसी को डिफ़िकल्टी हो रही है, इधर उधर सब तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और आप ही से नहीं कर रहे, तो दैट इज़ देयर हेडेक, इट्स नॉट योर हेडेक। अपने आप को क्लेंज रखिए। रेस्ट एंड रिजुविनेट का मतलब आप मत पिक करें ऐसे लोगों की एनर्जी आफ्टर लिसनिंग टू दिस कि आप सोचने बैठ जाएं कि कौन है, जिसने आना होगा ना वो खुद आ जाएगा। और आपका जिससे कांटेक्ट नहीं हुआ हुआ, जिसके साथ आपकी बातचीत बंद है और ये एनर्जी आपसे इतनी इंस्पायर है तो आना चाहेगी तो खुद एफर्ट करें, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं एक्चुअली एंजल नंबर भी निकालना चाह रही थी, अगर आप माइंड ना करें। रीडिंग लंबी हो जाएगी जनाब, ठीक है। इट्स अ वेरी क्यूट डेक, मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये। नंबर 26, देखिए यहाँ स्ट्रैटेजी आया था और आई एम टैक्टफुल। यू हैव अ डिज़ायर टू सक्सीड एंड विल feel must accomplished when your work benefits others. Your intuitive awareness of what people want allows you to come up with innovative solutions to meet their needs. Number 26, 2 plus 6, 8. Maybe within 8 weeks, maybe 26th of this month. But you need to be, जैसे strategy की बात आई है, tactful. Be tactful. और आपको हैंडल करना आती हैं सिचुएशंस, आप हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो कोई आपको अप्रोच करता है, कोई आपसे कुछ मसले का हल पूछता है, आपको उसके मसले का राइट आंसर देना आता है और आप मोटिवेट होते हैं, आप और अच्छे बेटर आइडियाज़ के साथ आते हैं, एनर्जाइज्ड होते हैं। तो लेट्स सी कि ये होता है या नहीं होता, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।